नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज मानिक, मोटिवेशनल राइटर, स्पीकर एंड करियर कोच। जो वादा किया है वो निभाता रहूँगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर बार एक नए टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा, इसलिए इस बार फिर से नया टॉपिक है और आज का मेरा टॉपिक है पीस ऑफ माइंड मन की शांति। कैसा है टॉपिक दोस्तों? बहुत बढ़िया ना। चलिए, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, है ना। और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी। मेरा ये प्रयास रहता है हर बार कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को खुशी तो मिले ही मिले, कुछ थोड़ा बहुत अगर आपके साथ में अच्छा होता है तो मुझे भी खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी इस रिक्वेस्ट को भी जरूर मानिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीस ऑफ माइंड, why this is necessary and why there is a requirement to avail peace of mind। मन की शांति की ज़रूरत क्यों है? देखिए, जो हमारा ब्रेन है ये कभी नहीं सोता, ये कभी थकता भी नहीं है। हर समय हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में विचारों की अभिव्यक्ति या पुनरावृत्ति होती ही रहती है और इसमें ज़्यादातर जो विचार होते हैं, यानी लगभग ऐसा माना जाता है मैं यहाँ किसी दार्शनिक की, किसी मनोवैज्ञानिक का नाम लेकर के किसी को प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, कुछ ऐसे मेरे अनुभव हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे विचार जितने भी 24 घंटे में हमारे मन में जो विचार आते हैं वो ज़्यादातर 8 या 10 विचारों की पुनरावृत्ति होती है और उसमें ज़्यादातर जो विचार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो नकारात्मक विचार होते हैं उनके द्वारा क्या होता है कि नकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति के कारण हमारे शरीर में एक प्रकार का विचलन या उद्दीपन प्रारंभ हो जाता है। तो कई बार वो बहुत ज़्यादा हाइपर कंडीशन में आ जाता है, कई बार एक शिथिल सी कंडीशन भी होती है और कई बार जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, बड़ा बेचैन सा हूँ, कुछ अजीब सा लग रहा है ना। तो उसका सबसे बड़ा कारण या सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि हमारे दिमाग में अनंत प्रकार के या अनेक प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं उनकी पुनरावृत्ति भी होती रहती है और सृजन भी होता रहता है। तो शायद यही कारण मेन माना जाना चाहिए। अब इसको आप वैज्ञानिक भाषा में, दार्शनिक भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में, उनके सबके अपने अपने प्रयोग हैं, लेकिन जो मैं एक आम आदमी की भाषा में बोलता हूँ कि जब हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार और ऐसे विचार जो हमारे अपने स्वास्थ्य के ऊपर या हमारे शारीरिक संतुलन पर प्रभाव डालते हैं, तो मन में अशांति पैदा हो जाती है। देयर इज एन imbalance in our body due to these kind or the occurrence of these kind of ideas or thought। इस प्रकार के विचारों की जब पुनरावृत्ति होती है तो हमारे अंदर शारीरिक बदलाव भी आने लग जाते हैं और कुछ नवीन क्रियाएं भी स्टार्ट होने लग जाती हैं। जैसे कभी मान लीजिए हम बेड में सो रहे हैं या बैठे हुए हैं और कोई बहुत पुराना हमारे बचपन का विचार आ जाए, है ना, तो वो विचार जिस प्रवृत्ति का भी होगा, जैसे मान लीजिए बचपन में खुशी का हो, लड़ाई झगड़े का हो, किसी के या किसी के गम का, है ना, किसी की मौत की बात हमारे ध्यान आ जाए, कोई भी किसी प्रकार का वो विचार हो सकता है ना, या अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए कुछ पल। तो जिस प्रकार का विचार हमारे मस्तिष्क में पुनरावृत्ति के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं, उसी के आधार पर हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित या अनियंत्रित होती रहती हैं। अब जो मन की अशांति जब होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे व्यवहार पर। यानी कि अगर कोई ऐसा विचार हमारे दिमाग में आ रहा है जिसने हमें बहुत बेचैन कर दिया या क्रोधित कर दिया है हमारे अंदर, तो क्या होगा, कई बार हम अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं। या कोई एक ऐसा विचार आ गया किसी के गम का, तो हम अवसाद की स्थिति में पहुंच सकते हैं, तो एकदम हाइपर और एकदम डिप्रेस्ड। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये स्थितियां तो आ गई, समस्या तो सब बता दी गई हैं, समाधान कैसे होगा? तो मन की शांति के लिए सबसे बड़ा, या पीस ऑफ माइंड के लिए, या डिस्ट्रक्शन ऑफ दी काइंड ऑफ नेगेटिव आइडियाज या थॉट्स के लिए क्या है कि सबसे पहले ज़रूरत है कि हम
उन विचारों की पुनरावृत्ति ना होने दें। तो पुनरावृत्ति आप कैसे नहीं होने देंगे? या तो आप उस जगह से अपने दिमाग को दूसरी जगह टॉपिक पर डाइवर्ट कर दें, ठीक है, या आप उस जगह जहाँ पर आप हैं उस जगह को चेंज करें। जैसे मान लीजिए आप बेड पर कहीं सो रहे हैं, आप सामने मूवी देख रहे थे टीवी में, उस मूवी को देख करके कोई ऐसा सीन था जिससे आपकी पास की कोई याद ताजा हो गई है और उसने आपको एकदम से डिप्रेस कंडीशन में ला दिया, मतलब एकदम जिस गमगीन सी स्थिति में ला दिया। अब क्या करेंगे आप? तो भले ही उस टीवी में से वो सीन चला जाए, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके ब्रेन में वो जो पुराना सीन होगा आपका, वो लगातार घूमता रहता है। अब आपके अंदर एक विचलनसी पैदा होती है। अचानक से आपका कोई भाई बहन, मम्मी पापा या कोई भी आपकी पत्नी, ठीक है, वहाँ पे आए और आपसे पूछे क्या हो गया? अभी तो तू ठीक ठाक बैठा था भाई, अभी तो तुम ठीक ठाक बैठे थे, अभी एकदम से क्या बोले? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अब अगर आप बैलेंसिंग स्थिति में लाने को अपने आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को ये शो नहीं करते, ठीक है, कि मैं किस कारण से व्यथित हूँ। चलिए, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हुई, बट अब उसको हमें विचारों को ये पीस ऑफ माइंड के लिए करना क्या पड़ेगा? तो पहले तो मैंने आपको बताया कि चेंज द टॉपिक। किसी भी प्रकार से वो जो विषय है जिसके द्वारा आपके मन में अशांति या आपके दिमाग में उथल पुथल पैदा हुई, उस टॉपिक को चेंज कर दिया जाए। दूसरा, या उस स्थान को बदल दिया जाए। अब मान लीजिए कहीं आप ऐसे स्थान पे गए जहाँ पर कि आपकी स्थिति और ज़्यादा गमगीन हो गई, या आप किसी की डेथ उसमें गए तो आप अजीब से हो गए, या कहीं आप हॉस्पिटल किसी आईसीयू में गए और आपने वहाँ पे कोई डेड बॉडी देख ली, या किसी पेशेंट को आप मिलने गए, मतलब कुछ भी जिससे कि एक डिप्रेसिंग कंडीशन आने लग जाए, तो आप उस जगह को छोड़ने की कोशिश करें, वहाँ से थोड़ा सा अलग हट जाएं। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक लोग भी, जब डिप्रेशन की कंडीशन में कई बार पेशेंट आता है ना, तो क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ तो वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ नहीं कर पाऊँगा। जैसे कुछ डिप्रेशन के लोग होते हैं तो उनको कहते हैं जी यहाँ से आप उसको किसी दूसरी जगह पे थोड़े दिन के लिए घूमने चले जाओ, हवा पानी बदल जाएगा, ठीक है। तो हवा पानी का मतलब वही होता है कि उस स्थान को आप चेंज कर दें, तो हो सकता है उस स्थान में, उस रूम में, उस घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस हों जिसको बार बार देखने पर आपको वही चीज़ ऑकरेंस या पुनरावृत्ति के रूप में हो रही है, इसलिए आप अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे या इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, है ना, या जो कंसर्न पर्सन है, ठीक है, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। तो उस वजह से आप स्थान को चेंज करें। तीसरा ये होता है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको करके आप अपनी जो पीस ऑफ माइंड है उसमें थोड़ा सा इजाफा ला सकते हैं धीरे धीरे। देखिए, पीस ऑफ माइंड में आने के लिए अगर बहुत ज़्यादा कहीं डिप्रेशन है, सप्रेशन है या हाइपर हो गए कहीं, तो एकदम से चेंज नहीं आता। दिस इज़ प्रैक्टिकल। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई चेंज आ जाएगा। तो धीरे धीरे वो चेंज आते हैं। अब आप मान लीजिए उस जगह को भी छोड़ देंगे, तो ऐसा तो है नहीं आप दूसरी जगह गई, आपने बाई एयर आप कहीं चले गए, है ना, तो उसी समय आप एकदम ठीक हो गए। क्योंकि जब तक इस जगह की थॉट्स आपके ब्रेन में आती रहेंगी और उस नए जगह की थॉट उसको रिकवर मतलब कवर अप नहीं करेंगे, तब तक वो कंडीशन धीरे धीरे ही इम्प्रूव हो पाएगी। तो उसमें जो मैं अब देखिए, पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? दो चीज़ मैंने आपको बताई। तीसरी होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान लगाना। अब ध्यान लगाना का मतलब, ध्यान तो आपका ऑलरेडी कहीं लगा हुआ गलत जगह पे, आपका ध्यान गलत जगह पे लग गया था, किसी गलत टॉपिक पे लग गया था या किसी गलत घटना पे लग गया था, तभी तो आपके साथ ये सिचुएशन हुई। अब ध्यान लगाना का मतलब आप यहाँ सोचिए कि नेगेटिव साइड से ध्यान हटा करके पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। तो उसमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उसमें क्या करते हैं कि सामने आप एक अंधेरे कमरे में कोई एक ऐसा छोटा सा बल्ब टाइप का जला लो, कोई छोटी सी लाइट आ रही हो, आप उस पर कंसंट्रेट करो। तमाम सारे मतलब उसमें प्रैक्टिकल आइडियाज बताए गए हैं, ठीक है। दूसरा, मेरा जितना मानना है, जैसे मैं समझता हूँ कि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करें, तो ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक प्रभाव डालती है। जैसे आप मंदिर में जाइए तो, और उसमें भी जब मंदिर में जब आप जाते हैं तो देखिए, क्योंकि जो घंटे की ध्वनि होती है बहुत देर तक गूंजती है।
अब मुझे नहीं पता इसके बारे में, बहुत प्रैक्टिकली ये नहीं कह सकता हूँ खुद से कि उसका रीज़न क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मंदिरों के ऊपर आपने देखोगे ना, ऐसा गोल सा बना होता है गुम्बद टाइप का। जब आप घंटा बजाते हैं, मंदिर का जो घंटा होता है घुसने से पहले, उसकी प्रतिध्वनि वहीं होती रहती है, वो गुंजायमान होती है। तो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं वो आपके अंदर धीरे धीरे इंसर्ट करती हैं। आपको पता नहीं लगता, हमको पता नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता है। तो मेरा एक जो पहला मेरा अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो ये है कि बेस्ट पीस ऑफ माइंड के लिए एक चीज़ है कि आप ओम का उच्चारण करें, और ओम का उच्चारण भी उसमें 3 लेटर्स होने चाहिए, जैसे ओ, आपने गौर किया होगा, सुना होगा, 3 अक्षर आए, ओ ई म। ठीक है, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है, आप इस उंगली को इस तरीके से, अंगूठे को अपनी प्रथम की जो उंगली है इसे टच करते हुए और अपने पद्मासन की स्थिति में बैठें। ठीक है, घुटनों के ऊपर दोनों ये हाथ रखें ना नीचे इस तरीके से, है ना। इस स्थिति में आकर के फिर ओम का उच्चारण आप करें। आप पहले कोशिश करें कि आँख खोल के ही आप उच्चारण करें ओम का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है या सामने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आपका ध्यान भटक रहा है, क्योंकि हमें तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, है ना। और पीस ऑफ माइंड के लिए क्या है, क्योंकि जब लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ओम का उच्चारण करते जाएंगे, आपको ये अनुभव होगा कि आपकी जो पिछली जो नेगेटिव वाइब्स आ रही थी या आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ओम का ये तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी इसको माना है कि ओम की ध्वनि से बहुत सारे कैंसर जैसे रोग भी ठीक हुए। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है थॉट्स में, है ना, या आप नर्वस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 4 या 5 बार आप 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता आप आधे घंटे करिए, क्योंकि होगा ही नहीं प्रैक्टिस आपसे, धीरे धीरे होगा। ठीक है, 2-2 मिनट के लिए बस 4 या 5 बार, हर 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, 24 घंटे को आप 5 भागों में बांट लो, सोने वाले टाइम को हटा के। ठीक है, बचे कितने, 16 घंटे। 16 घंटे में आप अगर 8 बार भी बांटेंगे तो 2 घंटे बाद आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप उंगली रखिए, अंगूठे को और प्रथम उंगली को लगा के अपने पद्मासन बैठ जाइए और वही उच्चारण करना है आपको। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, ओ, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जब आप इसको अभ्यास को 2 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते, इस अभ्यास को आप 2-2 मिनट करने लगेंगे तो आपके अंदर से एक अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। और जिस वातावरण में आप कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कोई छोटा सा कमरा हो, है ना, या जैसे कोई नदी का किनारा तो खैर कौन रोज नदी के किनारे जा रहा है, या कोई शांत स्थान मिल जाए, आपके घर की छत हो जाए ऊपर को, है ना, जहाँ पे और किसी को ना लग रहा है, आपको भी ना लगे यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, है ना, या कोई एक रूम ऐसे ले लें, मंदिर के आसपास बैठ जाएं किसी भी अपने रूम में, इस ध्वनि को आप करिएगा। मेरे हिसाब से जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मुझे उनमें सबसे, अब मैं एक वर्ड क्या यूज़ करूँगा, चीप एंड बेस्ट। कुछ जा नहीं रहा है, कोई खर्चा नहीं करना है, वहीं बैठना है, करना है। ठीक है, और पीस ऑफ माइंड के लिए देखिए, अब ये चीज़ें मैंने आपको समाधान बता दी, समस्या। और पीस ऑफ माइंड के लिए और जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पर निंदा से बचें। जब आप दूसरे की आलोचना करने में अपना समय व्यतीत करेंगे, दूसरे की निंदा करने में अपने व्यतीत करेंगे समय, तो आपकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखें, किसी से प्रतिद्वंद्विता ना रखें। प्रतिस्पर्धा अलग चीज़ है, प्रतिद्वंद्विता अलग। द्वंद्व का मतलब युद्ध हो गया, स्पर्धा का मतलब हो गया आप कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें आपको किसी को पीछे नहीं गिरना है। प्रतिस्पर्धा में स्पर्धा यानी आगे की ओर चलना, है ना। तो हम अपनी लाइन को बड़ा करें, ठीक है, वनस्पत के हम किसी दूसरे की लाइन को छोटा कर रहे हैं, तो हमें अपने किसी भी प्रकार से प्रतिद्वंदित नहीं होना है, बल्कि हमें प्रतिस्पर्धा में सोचना है। ठीक है, किसी के प्रति जलन भाव मत रखिए। कोशिश ये करिएगा
कि अगर इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो रहा है तो आप अपने आप को वहाँ से तुरंत हटाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है, आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं या आप अपने ट्यूशन में हैं या मतलब अपने एक वर्क प्लेस पर ऐसे बैठे हुए हैं कि कोई टॉपिक ऐसा छिड़ गया राजनीति का, है ना, किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेके, पर्टिकुलर कास्ट को लेके, पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट धीरे धीरे बनने लग जाता है कि मान लीजिए 4-5 लोग बैठे हैं, उनमें से एक आदमी कितना नेगेटिव हो जाता है कि बस ये लगता है कि अब क्या ना हो जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होने वाली है, तो मेरा मानना ये है, मेरा ये राय भी है मेरी, और एक सजेशन टाइप का भी हो सकता है कि आप अपने आप को वहाँ से, उस वातावरण से अलग करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमेशा आप नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को दूर ले जाने का प्रयास करें। पीस ऑफ माइंड होना ही होना, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे ब्रेन के ऊपर एकदम से इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, अपना असर डालती है, और ब्रेन से हमारे आइडियाज आने लगते हैं। जो हम गलत वातावरण में होंगे फिर आप भी वो भाषा बोलने लग जाते हैं, है ना। अब बच्चे देखिए कहाँ से सीखते हैं शब्द, शुरू में उनके पास कोई, हम बुक से नहीं सिखाते उनको, जो माँ बाप है ना, ये घर के बहन भाई जो शब्द बोलते हैं उन्हीं को सीख जाते हैं। तो उस मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस वातावरण में हम अपने आप को ज़्यादा इम्पोज करेंगे, मतलब रखेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, वैसा प्रभाव हमारे ऊपर आ जाएगा। तो पीस ऑफ माइंड के लिए जो मैंने आपको 3-4-5 छोटे छोटे उपाय बताए, बेस्ट है उसमें ओम की जितनी जो आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, वो ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन हमेशा आपके लिए बढ़िया ही वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। इसलिए फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगला जो भी मैं वीडियो बना के लाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।